नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए अब एक बार फिर से बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है। बिहार के शिक्षकों के लिए यह आदेश कैसा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और इस आदेश के बाद क्या कुछ होने जा रहा है वो भी आपको जान लेना चाहिए। अब बिहार के शिक्षक क्या कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे, हम आपको बताते हैं। राज्य में सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के हस्ताक्षर से सोमवार को जारी किया गया। अब इसके मुताबिक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 के तहत छठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर और या 11वीं और 12वीं के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर किए जाने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश के मुताबिक अब छठी से 8वीं और 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति में नियोजित शिक्षक के कार्यावधि की गणना होगी। इससे प्रोन्नति में उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर जिले में प्राप्त आवेदन के आधार पर, अब देखिए पटना की हम बात करते हैं तो पटना जिले में 1667 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण किए गए सभी शिक्षकों को प्रखंड और विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। इसमें कक्षा 5वीं तक में 893, कक्षा 6 से 8वीं तक में 289, 9 से 10वीं तक में 214 और 11 से 12वीं तक में 271 शिक्षकों को जिला स्थानांतरण किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया है कि सभी शिक्षकों को 16 जनवरी तक आवंटित स्कूल में योगदान करना है। योगदान की तिथि से ही वेतनमान मिलेगा। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया कि इन शिक्षकों को योगदान करने में सहयोग करें। अब मतलब सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन में अब नियोजित सेवाकाल भी गिना जाएगा, जो कि बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर जो निर्देश जारी किया है, मतलब नियोजित शिक्षक रहते हुए जो इन्होंने सेवा दी है, जो इन्होंने काम किया है, उस अवधि की भी गिनती होगी और उसका इन्हें फायदा मिलेगा। मतलब हमने शुरुआत में सस्पेंस बरकरार रखा था, ये कहा था कि बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, मतलब बताया नहीं था। अब हम आपको बता देते हैं, बिहार के शिक्षकों के लिए जो शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है, जो आदेश जारी किया है, इस आदेश से बिहार के शिक्षकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। मतलब एक तरह से राहत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नियोजित काल में उन्होंने सेवा दी है, जो काम किया है, उसका अवधि का भी गिनती होना है। तो ऐसे में उसका बहुत सारा फायदा उन्हें मिल जाएगा, चाहे वेतनमान से जुड़ा फायदा हो या फिर कई अन्य फायदे हो। तो ये अब आदेश जारी किया गया है और कितने लोगों का स्थानांतरण किया गया है, प्रोन्नति कितनों को मिली है, ये तमाम चीजें अब सामने है। मतलब प्रमोशन को लेकर शिक्षकों को बड़ी खबर है। मोटा मोटी तौर पर समझें, अब नियोजित सेवा काल भी गिना जाएगा और उस आधार पर उनका प्रमोशन किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि नियोजित काल में नियोजित रहते हुए उन्होंने जितना काम किया, जितना पढ़ाई लिखाई करवाई है, उसकी गिनती करके अब सरकार उन्हें उस पैमाने पर रखेगी जिस पैमाने के तहत उनका प्रमोशन किया जाना है। तो ये एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।